SD राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पर। और इसके पहले जो दो वीडियो हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट की डाली है नरेशन के नाम से, नरेशन 1 नरेशन 2, तो ये उसी का विस्तार है। ये उसी के जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उन्हीं पर ये बेस्ड है। तो इसमें आपको ये देखना है, अब इसमें जो चीज़ हमने आपको ऊपर पढ़ाई है इसके पहले दो वीडियो में, ये टोटल क्वेश्चन उन्हीं के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बेस्ड हैं। अच्छा, परीक्षा में जैसे आपने देखा होगा कि क्वेश्चन दो टाइप के आते हैं। एक तो डायरेक्ट एग्जाम कहने का मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं कि आप एक सेंटेंस दिया जाएगा, चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि कौन सा इसका सही आंसर है। ये तो डायरेक्ट हो गया। कभी कभी आपसे रूल पूछता है परीक्षा में, तो हमारा फोकस टोटल रूल पे ही है, रूल वाले क्वेश्चन पर ही है। क्योंकि आप रूल में हमेशा कंफ्यूज होते हैं, जानते आप सब कुछ हैं, लेकिन वो चीज़ शब्दों के हेरा फेरी के कारण आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो टोटल फोकस हमारा रूल पर ही आजकल है, रूल बेस्ड ही ये सब सारे क्वेश्चंस हैं। और आपको इसको देखने में, सुनने में एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा, एक नया, कहने का मतलब आपको मज़ा आएगा। बस इतना आप समझो मोटा मोटी। चलिए पहला शुरू करते हैं। देखो, स्पीच इज यूजली डिवाइडेड बिटवीन, जो आपका स्पीच है, नरेशन है, ये नॉर्मली यूजुअली कितने भागों में डिवाइड है? तो इसका राइट आंसर आपका ये है कि ये दो भागों में डिवाइड है। डायरेक्ट स्पीच होता है, इनडायरेक्ट स्पीच होता है। स्पीच और होते हैं, जैसे साइलेंट स्पीच होता है आपका, इनडायरेक्ट डिस्कोर्स होता है। लेकिन ये आपके जो है वो यूजुअली नहीं यूज़ होते हैं। यूजुअली आपके यही दो स्पीच यूज होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, दूसरा आपका इनडायरेक्ट होता है। तो ये दोनों होते हैं, इसलिए आपका ये बोथ, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच इज द सिनोनिम ऑफ, जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको आप डायरेक्ट स्पीच बोलते हो या इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं? तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। जो आप, सॉरी, इसमें जो है ये है, देखो, जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है ये डबल इन्वर्टेड कामा के बीच में होता है। तो ये क्या है? ये डायरेक्ट स्पीच का ही तो पोर्शन है। जैसे आर बी आपका इधर हो गया, आर एस आपका इधर हो गया, ये डबल इन्वर्टेड के कामा के बीच में है, तो ये क्या है? ये डायरेक्ट स्पीच ही तो है। तो रिपोर्टेड स्पीच ये डायरेक्ट स्पीच का जो है हिस्सा है। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? Which type of speech is used to indicate an exact quotation by someone else? someone else के द्वारा एग्जैक्ट कोटेशन अगर जो आपको नरेट करना है उसको आप क्या बोलेंगे? डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे, फ्री इनडायरेक्ट स्पीच बोलेंगे, साइलेंट स्पीच बोलेंगे? इसमें आप क्या बोलेंगे? आपको एग्जैक्ट एकदम चीज़ें बोलनी है। तो वो एग्जैक्ट जो एकदम आप चीज़ बोलते हो, ये आपके किसके अंतर्गत आता है? ये डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत आता है। ये डायरेक्ट स्पीच का आपका हिस्सा होता है। और इसी ये डायरेक्ट स्पीच में आपका ये रिपोर्टेड स्पीच होता है, इसका एक डायरेक्ट स्पीच का एक पार्ट होता है। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ स्पीच यूज टू इंडिकेट एन इंटरनल कोटेशन बाय समवन? इंटरनल कोटेशन, इंटरनल कोटेशन क्या होता है? इंटरनल कोटेशन ये आपका जो है इन दोनों की सीमा से परे की चीज़ है। इंटरनल कोटेशन कहने का मतलब जैसे मेरे मन में क्या चल रहा है, मोनोलॉग जैसी वो सिचुएशन होती है, तो उसमें आपके दो टर्म यूज़ होते हैं। एक आपका ये होता है, एक फ्री इनडायरेक्ट स्पीच होता है, दूसरा आपका होता है साइलेंट स्पीच। तो फ्री इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? फ्री, देखो नाम में ही क्या जुड़ा है, फ्री। होता क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो फ्री क्या होगा? तो कहने का मतलब इसमें ये कामा, कॉमाज, ये सब, इन सब बंधनों से ये फ्री होता है। दूसरी चीज़ ये यूज़ कहाँ होता है, आप इसको कैसे पहचानेंगे? तो आप इसको ऐसे पहचानेंगे कि ये ज़्यादातर प्रोज स्टाइल में यूज होता है। प्रोज स्टाइल में कहाँ यूज होता है? जैसे आपको किसी मतलब खुद से ही क्वेश्चन पूछना हो, तो उन सब सिचुएशन में आप इसका यूज़ करते हैं। साइलेंट स्पीच क्या होता है?
देखो साइलेंट स्पीच नाम में ही साइलेंट छिपा है, तो साइलेंट स्पीच कहने का मतलब जैसे मेरे मन में क्या बात चल रही है, तो मैं ऐसे ही तो बोलूँगा, मैंने सोचा, आई थाट, मैंने बिलीव किया, मैंने विश्वास किया, आई बिलीव। तो ये आई बिलीव, आई थाट, इसके बाद जो आप बोलेंगे प्रोसेस, तो वो स्पीच का ही तो प्रोसेस है। तो साइलेंट स्पीच में क्या चीज़ें होती हैं? साइलेंट स्पीच में वो होती हैं जो आप अपने मन के अंदर सोच रहे हैं, वो होता है साइलेंट स्पीच। फ्री इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? ये भी एक टाइप से आपका मोनोलॉग ही होता है, लेकिन आप इसमें जो है मन में ये चीज़ आप नहीं सोचते हैं, इसमें आपका व्यक्तिगत कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इसमें व्यक्तिगत कॉन्सेप्ट होता है, इसमें व्यक्तिगत कॉन्सेप्ट आपका नहीं होता है। तो अब इसमें हिंट पॉइंट हमने आपको क्या बताया, जैसे आई थॉट, आई बिलीव, इस टाइप की चीज़ मिलेंगी, आगे आपको कोटेशन मिलेगा। इसमें कामा, इन्वर्टेड कामाज, ये सब सारी चीज़ें यूज होती हैं, इसमें स्ट्रिक्टली ये सब सारी चीज़ें यूज नहीं होती हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हिच टाइप ऑफ स्पीच इज यूज्ड टू इंडिकेट एन इंटरनल कोटेशन बाय समवन। तो ये क्या है? ये आपका यही है, फ्री इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ये, व्हाट इज़ द कन्वेंशनल रूल फॉर कंजुगेटिंग वर्ब्स इन रिपोर्टेड स्पीच। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको कन्वेंशनल रूल बनाना है रिपोर्टेड स्पीच में। तो इसमें पहला ऑप्शन है शिफ्ट द वर्ब वन टेंस इनटू फ्यूचर। आप जब रिपोर्टेड, जब आप इनडायरेक्ट बनाते होते हैं तो आप क्या करते हैं? वर्ब को शिफ्ट कर देते हैं फ्यूचर के लिए, या शिफ्ट द वर्ब वन टेंस इनटू द पास्ट, या जो वर्ब रिपोर्टेड स्पीच में दी रहती है आप उसका इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो क्या इस वर्ब को आप एक कदम पीछे ले जाते हैं पास्ट में, या ऑलवेज यूज द पास्ट सिंपल, या फिक्स एकदम रूल बन गया है कि जब भी आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट सिंपल ही कर देंगे, कहने का मतलब पास्ट इंडेफिनिट। नॉट, नो वर्ब शिफ्ट इज नेसेसरी, वर्ब का शिफ्ट नेसेसरी नहीं होता है, क्या यही एकदम फिक्स रूल है? तो ये फिक्स रूल नहीं है, ये फिक्स रूल नहीं है, ये आपका जो है कहने का मतलब फ्यूचर में आप शिफ्ट नहीं करते हैं, आप क्या करते हैं? आप पास्ट ही में शिफ्ट करते हैं, जो टेंस रहता है उससे एक कदम पीछे आने का प्रयास करते हैं। अब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट कर देते हैं, समझ रहे हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस करेंगे, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है तो उसको जो है आप पास्ट परफेक्ट में करते हैं। तो ये शिफ्टिंग होती है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब चलिए ये रूल आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका पंक्चुएशन मार्क के ऊपर जो है आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप देखो, ए पीरियड आर कामा यूज्ड एट द एंड ऑफ डायरेक्ट स्पीच ऑलवेज अपीयर्स विद इन द कोटेशन मार्क, इट इज एज पर। ये जो रूल लिखा है ये किसके अकॉर्डिंग टू है? ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग टू है, अमेरिकन रूल के अकॉर्डिंग टू है, या इधर का मतलब ये हो गया इसमें भी ये रूल लागू होता है, इसमें भी, कहने का मतलब ब्रिटिश में भी ऊपर वाला जो दिया गया है रूल ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग टू भी है और अमेरिकन रूल के भी अकॉर्डिंग टू है, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन एक बार आप फिर से समझो, ए पीरियड आर कामा यूज्ड एट द एंड ऑफ डायरेक्ट स्पीच ऑलवेज अपीयर्स विद इन द कोटेशन मार्क। अब आप इसको ऐसे समझो, ये देखो कोटेशन मार्क है, बता क्या रहा है? बता ये रहा है ऑलवेज अपीयर्स, क्या ऑलवेज क्या अपीयर होता है? पीरियड या कामा, ये पीरियड का मतलब फुल स्टॉप या कामा, यूज एट द एंड, ये डायरेक्ट स्पीच यही तो है, इसके एंड में आप यूज कर रहे हैं। कोटेशन मार्क के अंदर जो है ये आपका आता है, ये किस रूल के तहत है? ये ब्रिटिश रूल है या आपका अमेरिकन रूल है? तो ये आपका अमेरिकन रूल के तहत आप इसको करते हैं, ब्रिटिश रूल नहीं है ये आपका। क्या कौन सा रूल है? ये आपका अमेरिकन रूल के अंतर्गत ये नियम लिखा गया है, समझ रहे हैं? ये सिचुएशन अमेरिकन रूल के तहत है। अब आप ये वाला रूल देखें, इफ़ द कोटेशन एंड्स इन ए पीरियड आर कामा, कोटेशन खत्म होता है किसी पीरियड और कामा के अंतर, कहने का मतलब कोटेशन मार्क आप पहले लगा देते हैं, उसके बाद आप पीरियड लगाते हैं या कोमा लगाते हैं, यूजली प्लेस्ड आउटसाइड द कोटेशन मार्क। तो नॉर्मली ये जो आप फुल स्टॉप या कोमा यूज कर रहे हैं ये कोटेशन मार्क के बाहर आप यूज कर रहे हैं, तो ये कौन सा रूल है? किस रूल के तहत आप ये वाला नियम सही है?
तो ये ब्रिटिश रूल है अमेरिकन रूल है, या दोनों में अप्लाई होता है, या बोथ में, मतलब दोनों में से किसी एक में या बोथ में। तो ये तो दोनों ऑप्शन जो है आपके बेकार से हैं। अब इसमें आपका ये जो लिखा गया है ये ब्रिटिश रूल के तहत है, इसलिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है। अच्छा, ऊपर अभी जो क्वेश्चन हमने आपको दिखाया था वो किसके लिए था? वो रूल आपका जो आप बात कर रहे थे वो था सिर्फ पीरियड के लिए या कोमा के लिए। अगर जो क्वेश्चन मार्क आता है तो, या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है तो क्या करेंगे? तो उसके लिए देखो ये रूल लिखा है, इसमें आपको बताना है ट्रू फॉल्स। इफ ए कोटेशन सेंटेंस एंड्स इन ए क्वेश्चन मार्क, कोटेशन सेंटेंस एंड्स इन ए क्वेश्चन मार्क, जैसे कोटेशन सेंटेंस खत्म, जैसे मान लो ये कोटेशन सेंटेंस है, खत्म होता है, ये क्वेश्चन टाइप का सेंटेंस है या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, तो मार्क आर एक्सक्लामेशन पॉइंट दैट बिलोंग्स टू द कोटेशन, मतलब इससे संबंधित आपका जो सेंटेंस है ये क्वेश्चन मार्क या ये एक्सक्लामेशन इसी से संबंधित है। इट विल अपीयर विद इन द कोटेशन मार्क, ये कोटेशन मार्क मतलब ये डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड जो आप कामा लगाते हैं ये इसके अंदर आना है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। इफ द क्वेश्चन मार्क आर एक्सक्लामेशन पॉइंट बिलोंग्स टू द ओवरऑल सेंटेंस, दैट इज अर्थात इट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द कोटेशन, ये आपका कोटेशन का पार्ट है। ये जो कामा, ये साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, अब ये जो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं ये इसी सेंटेंस का पार्ट है। कहने का मतलब अगर जो क्वेश्चन रहेगा तो आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगाएंगे। इट विल अपीयर आउटसाइड द कोटेशन मार्क, दिस इज द सेम इन बोथ अमेरिकन एंड ब्रिटिश। ये जो रूल लिखा गया है ये रूल सही है कि गलत, सिर्फ आपको इतना बताना है। अब आप इसको फिर से समझो सामान्य सी भाषा में। सामान्य सी भाषा में ये बताया गया है कि जैसे आपने एक सेंटेंस लिखा, ये सेंटेंस क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, या आपने एक सेंटेंस लिखा, ये सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और ये डायरेक्ट स्पीच का पार्ट है, तो जो आप ये कामा लगा देते हैं, जैसे आपने यही देखा होगा कि पहले क्वेश्चन मार्क लगाते हो या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हो तब डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज्ड, ऐसा आप करते हैं। तो ये जो रूल है, ये जो आप देख रहे हैं ये किस रूल के तहत है? ये अमेरिकन रूल में भी होता है, ये ब्रिटिश रूल में भी होता है, किन में होता है? दोनों में होता है। अगर जो दोनों में होता है तो ये पूरा जो लिखा गया है ये आपका ट्रू है, दोनों में नहीं होता है तो फॉल्स हो जाएगा। क्या है? तो ये दोनों में ही होता है। अमेरिकन इंग्लिश में भी यही रूल फॉलो होता है, ब्रिटिश रूल में भी यही रूल आपका फॉलो होता है। मतलब अगर जो आप यहाँ पे फुल स्टॉप यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए, फिर से समझो आप, जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, लास्ट में मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, अब ये कोटेशन मार्क लगाया, तो ये अमेरिकन रूल हो गया। अगर जो मैंने ऐसे सेंटेंस लिखा, सेंटेंस लिखने के बाद कामा लगाया तब फुल स्टॉप लगाया, तो ये ब्रिटिश रूल हो गया। ठीक, ये फुल स्टॉप के लिए है। लेकिन अगर जो एक सेंटेंस लिखा, क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया, फिर कॉम जो है डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज्ड किया, तो ये अमेरिकन में भी एक्सेप्टेड है, ब्रिटिश में भी एक्सेप्टेड है, ये दोनों रूल के तहत है। या ये इंट्रोगेशन का मार्क न लगा के साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी आप यहाँ लगा सकते हैं, ये दोनों में एक्सेप्टेबल है। तो पंक्चुएशन के इस रूल पे आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि फुल स्टॉप रहेगा तो अमेरिकन का रूल अलग है, ब्रिटिश का रूल अलग है। अगर जो वहीं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आप यूज करते हैं या क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं तो अमेरिकन और ब्रिटिश के लिए सेम रूल है, वो डबल इन्वर्टेड कामा के या सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर ही आएगा। अब देखिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका ऊपर वाले से रिलेटेड है। देखो, इन अमेरिकन इंग्लिश व्हेन डज द एंड पंक्चुएशन इन कोटेड स्पीच अपीयर विद इन द कोटेशन मार्क, तो ये अमेरिकन रूल में ये आपसे पूछ रहा है व्हेन डज द एंड पंक्चुएशन, व्हेन डज द एंड पंक्चुएशन इन कोटेड स्पीच अपीयर विद इन द कोटेशन मार्क, तो ये रूल क्या है? कहने का मतलब इसमें क्या होना चाहिए? ये रूल किस पे अप्लाई होता है? ओनली इफ इट ओनली
इफ़ इट इज़ ए कामा और पीरियड, क्या ये कामा या पीरियड के साथ ही ये वाला रूल अप्लाई होता है, या ओनली इफ़ इट इज़ अ क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लामेशन, या ये रूल जो ऊपर रूल लिखा है ये आपका क्वेश्चन में या एक्सक्लामेशन में अप्लाई होता है, ये कभी अप्लाई ही नहीं होता है, या ऑलवेज अप्लाई होता है। अमेरिकन रूल की बात हो रही है। तो ये आपका जो है कामा के साथ या पीरियड के साथ ही ये ऊपर वाला रूल अप्लाई होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही है। अब इसको आप समझो। समझना क्या है? समझना कुछ नहीं है, ऊपर जो आपने किया है उसी का ये एलाबोरेशन है। अब देखो, अब आपका ये बताया गया है, व्हेन डज द एंड पंक्चुएशन इन कोटेड स्पीच अपीयर्स विद इन द कोटेशन मार्क। ये कोटेशन मार्क है। कोटेशन मार्क के अंदर अगर जो आप एक क्या लगाते हैं, पंक्चुएशन। पंक्चुएशन कहने का मतलब चाहे आप कामा लगाओ, चाहे कामा लगाओ, चाहे आप फुल स्टॉप लगाओ, तो ये किस रूल के तहत होता है, या आप ये लगाओ, तो कहने का मतलब ये आपका ब्रिटिश अमेरिकन रूल में कामा और इसके साथ अंदर वाला यही रूल आपका होता है। कहने का मतलब अगर जो कामा है या फुल स्टॉप है आप ये लगाते हैं तो ये अमेरिकन रूल में ही तो एक्सेप्टेबल था, यही तो हमने आपको ऊपर बताया था। तो इसीलिए आपका ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। देखो ऊपर हमने आपको क्या बताया था, एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच, एक हमने बताया था फ्री इनडायरेक्ट स्पीच होता है, एक होता है साइलेंट स्पीच। ये रिपोर्टेड स्पीच ये तो दूसरी चीज़ हो गई, समझ रहे हैं? ये इतनी चीज़ हो गई। तो इनके बारे में आप जानते हैं, इनडायरेक्ट के बारे में जानते हैं, इनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था, इनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था। वही चीज़ यहाँ पे आपको पूछी जा रही है। अब ये चीज़ आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे इधर देखो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही न्यू, he had to find someone to cover his shift a work, but who would be free this late on a Saturday। अब इसमें आपको पूछ रहा है कि ये जो आपको लिखा है ये आपका क्या है, डायरेक्ट स्पीच है या फ्री इनडायरेक्ट स्पीच है या साइलेंट स्पीच है। तो अब ये आपका डायरेक्ट स्पीच नहीं है, ये क्या है, ये आपका साइलेंट स्पीच है। हमने कैसे पहचाना? हमने इसलिए पहचाना, देखो यहाँ लिखा ही न्यू, उसने जाना। तो जानना तो कहने का मतलब अब ये जानना, ये मेरी अनुभूति हो गई, समझ रहे हैं? तो ये आपका क्या है, ये साइलेंट स्पीच यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही सेड हैड सीन द मूवी ऑलरेडी बट वुड गो अगेन इफ आई वांटेड टू सी इट विद हर। अब ये आपको बताना है क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, कामा सामा लगा है, नहीं लगा है तो डायरेक्ट स्पीच होने से रहा। रिपोर्टेड स्पीच है, क्या डबल इन्वर्टेड कामा के बीच में वो वाली सिचुएशन दिख रही है, ये भी नहीं दिख रही है, ये भी होने से रहा। अब आप फंसोगे यहीं, साइलेंट स्पीच है या फ्री इनडायरेक्ट स्पीच है। तो साइलेंट स्पीच में जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है ये वाला, ये एक्शन वर्ब नहीं होता है, ये थिंक वाली वर्ब होती है, थिंक होती है, परसेप्ट वाली इस टाइप का होगा। यहाँ है सेड, ठीक, सेड लिखा है और कामा सामा के रूल इन्होंने उतने फॉलो नहीं किए हैं, पढ़ने से लग रहा है मोनोलॉग टाइप की चीज़ है। तो ये है आपका, यही एग्जाम्पल होता है किसका, फ्री इनडायरेक्ट स्पीच। फ्री क्या है, कामा सामा नहीं लगा है, मोनोलॉग सी सिचुएशन बन रही है, तो इसी को बोला जाता है फ्री इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द कन्वेंशनल रूल फॉर द वर्ब टेंस ऑफ स्पीच दैट वी रिपोर्ट। आपको ये बताना है कन्वेंशनल रूल क्या है, किसके लिए, वर्ब टेंस के लिए, कब, स्पीच दैट वी रिपोर्ट, जब हम रिपोर्ट करते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है, ये रिपोर्टेड स्पीच का ही सिचुएशन पूछ रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच की कंडीशन क्या होती है, उसके वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होता है उसके साथ क्या होता है, उसका कन्वेंशनल रूल क्या है। अब देखो, इट सेज द सेम एज द ओरिजिनल टेंस, इट स्टेज, मतलब जैसा दिया गया है एकदम वैसे आप उतार देते हो, ऐसा नहीं है। इट शिफ्ट्स बैक वन टेंस इन द पास्ट, क्या पास्ट में वो एक टेंस बैक जाता है।
अगला देखो, इट शिफ्ट्स फॉरवर्ड वन टेंस इन फ्यूचर। क्या ये यहाँ से फ्यूचर में चला जाता है? इट ऑलवेज इन द पास्ट सिंपल टेंस। क्या ये हमेशा पास्ट सिंपल टेंस में रहता है? तो देखो ये भी नहीं सही है, आपका ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है, आपका यही सही है। भाई जो दिया रहता है उससे आप पास्ट में एक टेंस शिफ्ट कर जाते हैं, यही है। तो इसमें आपका ये वाला सेंटेंस सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द रिपोर्टिंग वर्ब टेल रिक्वायर दैट द वर्ब से डज नॉट। अब आपको बताना है रिपोर्टिंग मतलब कामा के बाहर की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर जो आप टेल यूज़ करते हैं तो सिचुएशन टेल यूज़ करते हैं, और अगर जो आप यहाँ पे से यूज़ करते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यही आपको बताना है। देखो, जब सामान्य सा नियम है, जब आप टेल यूज़ करेंगे तो आपको आगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ टेल लिखा तो मुझे आगे इसके जस्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब जैसे आपने देखा टेल मी, टोल्ड मी, इस टाइप का आपने देखा होगा, ही टोल्ड मी। तो टेल या टोल्ड जब लगाते हो तो पहले एक इनडायरेक्ट स्पीच, इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद तब आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो देखो वही चीज़ पूछा है। ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ए डायरेक्ट सब्जेक्ट, भाई सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं, सब्जेक्ट वाले जितने इनको काट दो, इनको भी पहले काटो। अब बचा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है कि इनडायरेक्ट, तो इसमें आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही है। अब इसमें आपसे ये पूछा गया है, विच वर्ब ऑलवेज रिमेन इन द सेम टेंस व्हेन दे आर रिपोर्टेड। जब रिपोर्टिंग जो है रिपोर्टिंग हो रही होती है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, सॉरी डायरेक्ट से जब आप इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कौन सी वर्ब का टेंस नहीं बदला जाता है? फॉर्म बदल जाएगा लेकिन टेंस नहीं बदलेगा। कौन सी वर्ब होती है? रिपोर्टिंग वर्ब होती है कि मॉडल वर्ब होती है कि लिंकिंग वर्ब होती है कि एक्शन वर्ब होती है? तो जाहिर सी बात है, स्टार्टिंग के फर्स्ट वीडियो में ही हमने आपको बताया था कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसके टेंस से कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, बल्कि वर्ब के फॉर्म से छेड़छाड़ कर देंगे, लेकिन टेंस से हम लोग नहीं करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब कहने का मतलब जैसे ये डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर वाली जो वर्ब होती है, जैसे सेड टू को आप टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन सेड भी पास्ट में रहेगा तो टोल्ड भी आपका पास्ट में रहेगा। समझ रहे हैं? तो रिपोर्टिंग वर्ब की टेंस कभी चेंज नहीं होती है, हमेशा जो है वही रहती है, जो रहेगी वही रहेगी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच वर्ब फॉर्म इज यूनिकली यूज्ड टू रिपोर्ट कमांड्स, रिक्वेस्ट्स, एडवाइस। कौन सी वर्ब यूज होती है? इन्फिनिटिव वाली होती है कि पास्ट परफेक्ट की फ्यूचर सिंपल की प्रेजेंट पार्टिसिपल, कौन सा होता है? जब आप जो है इनडायरेक्ट आप बनाते हैं, आप कमांड कहने का मतलब आर्डर वाले सेंटेंस देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं, क्या करते हो? तो ओबियसली आप इन्फिनिटिव का ही यूज करते हैं। जैसे ही सेड, ईट, जैसे आपने किसी उसने उससे कहा खाओ, तो आप इसको क्या करोगे? ही ऑर्डर्ड टू ईट, ऐसे ही तो करेंगे। तो यहाँ बनेगा तो इन्फिनिटिव ही तो बन रहा है, वही चीज़ यहाँ पे पूछा गया है, तो आप यहाँ इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज इज नॉट ए रिपोर्टिंग वर्ब। नीचे जो वर्ब कुछ दी गई हैं इनमें से कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब में आप यूज़ नहीं करते हैं? तो देखो इसको यूज़ करते हो, इसको यूज़ करते हो, इसको यूज़ करते हो, इनको यूज़ नहीं करते हो, तो यही आंसर होगा आपका। इसमें आपका यही करेक्ट है। ये देखो ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जैसे ये दिया है प्रैक्टिकल यूज़, ये है देखो ये प्रैक्टिकल यूज़ है, ऐसे ही आपको परीक्षा में मिलता है। इसमें आपको क्या करना है,